जिस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के मीरपुर में, जहाँ पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम सपूत अब्दुल हमीद भट्ट साहब की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। जिन्होंने 12 साल भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ पर जेल काटी है और कायदे कश्मीर बकुल भट्ट के जेल के साथी रहे हैं, एक तवील जदोजहद की है। आज अपनी इस तहरीक आज़ादी कश्मीर और ख़ास करके रियासत की आज़ादी का ख्वाब आंखों में सजाए इस दुनिया से चल बसे हैं। यहाँ पर एक तहजीदी रेफरेंस का इनकाद किया गया है। इस तहजीदी रेफरेंस से मकरन क्या फरमाते हैं, उनकी ज़बानी जाते हैं। ए अहबाब, जहाँ मकबूल भट्ट, जहाँ अमानुल्लाह खान, जहाँ यासीन मलक, जहाँ दीगर ज़ुमाए कश्मीर जिन्होंने इस रियासत और उस पार वाले हिस्से में जो खिदमत अंजाम दी है इस तहरीर को परवान चढ़ाने में, मैं ये समझता हूँ कि उसकी तमाम तर कावशें और मेहनतों के बावजूद आज जिस साथी को हम अलविदा करने जा रहे हैं, ये इन्होंने अपने भरपूर किरदार का इजहार किया है। 12 साल जेल काटने के बाद वापस जब आज़ाद कश्मीर में आए तो इन्होंने उसी सब्र का आगाज उसी प्लेटफॉर्म से, उसी आदम से किया है जिसके आज आप यहाँ पे ये सूरत हाल देख रहे हैं कि ये आप सब की तरह मेरा दिल भी बड़ा रंजीदा है। अब्दुल हमीद भट्ट साहब का शुमार उन तहरीक के उन लोगों में होता है जिन्होंने शहीद मकबूल भट्ट के साथ जद्दोजहद में हिस्सा लिया, जेल काटी, और मैंने इनको बड़े करीब से देखा। बहुत खलीफुद्दफ़ा और इत्तेदाल पसंद, रोशन नमाज, कुर्बानी देने वाले और साथियों का ख्याल करने वाले एक अजीम रहनुमा थे। हम सब इनकी वजह से आज बहुत सोगवार हैं। इंसान तो मुश्ते खाक है जो बिखर जाता है, तेरे अज़्म बुलंद की कसम फर्क खाता है, तेरे अज़्म बुलंद की कसम फर्क खाता है, तेरी अज़ीमत से जिगरे हमारा में जुम्बश, तेरी अज़ीमत से जिगरे हिमालय में जुम्बश, जिगरे इश्क छिड़े तो तेरा नाम आता है। ये दोनों अशार में अपने अजीब का अपने नहर का भी खुद मुख्तार और इसको बनना भी खुद मुख्तार है। ये किसी की गलतफहमी है कि 4 पैसे पर बोलकर अपनी अपनी बोलियां बोले, वो बोलियां इनकी चलेंगी नहीं। मैं इसी पर खत्म करता हूँ और इनके भाई को और जम्मू कश्मीर की पूरी क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कि जिस तरह भट्ट साहब ने शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट का साथ दिया, तहरीक का साथ दिया, तंजीम का साथ दिया, और वो जो आप जिस सब्र पर तैयारी कर रहे हैं, हम ये वादा करते हैं जब तक हमारे जान में जान है हम उस मिशन को जारी करेंगे। खुशगवार हूँ आज भट्ट साहब जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा थे, जैसे बताया गया कि उनकी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरपूर थी। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिन्होंने भट्ट साहब को उनकी ऐन जवानी में शहीद मकबूल भट्ट और रियाजदार के साथ मकबूजा कश्मीर में देखा जब वो कश्मीर में वारिद हुए और फिर उन्हें वहाँ पर पाबंद सलासल किया गया। तब से अब तक उनके साथ एक ताल्लुक़ रहा। अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिल आसान करे। बड़े दुख और अफसोस भरे दिल के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कायद, हमारे मोहतरम बाबाई कौम शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट के दस्तरास्त, उनके हमराही, उनके हमसफर, जेल के साथी और कायद तहरीक अमानुल्लाह खान मरहूम के सिपहसालार और हम सब के अजीज और मोहतरम कायद जनाब अब्दुल हमीद भट्ट साहब हमारे दरमियान नहीं, इसका किस कदर हमारे दिल के अंदर सदमा है यह अल्लाह ताला जानता है और हमारी अपनी अपनी जगह पे अपने अपने दिल जानते हैं। मगर आज इस जनाजे के मौके पर अपने कायद मरहूम अब्दुल हमीद भट्ट साहब के इस जनाज़गाह में बैठे हुए इनके सामने ये तजदीद अहद करते हैं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस मरहूम कायद का जो अपने कायदीन के साथ इन्होंने वादा किया था, आज हम उसी वादे की तजदीद अहद करते हैं
کہ قائد محترم عبد الحمید بٹ صاحب جیسے جملہ ہمارے قائدین جو ان کا چھوڑا ہوا مشن ہے ان کے پائے تکمیل تک، اس مشن کے حصول تک ہم اپنی یہ جدوجہد ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی و خود مختاری کے لیے یہ جاری جدوجہد اس کو وہ جاری و ساری رکھیں گے۔ بھگوان دن ہے آج ہم اپنے اس تحریک کے جھولے کو اپنی اگلی منزل کی طرف اپنے خوابوں کے انجام کو تکمیل ہوتا نہ پاتے ہوئے روانہ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آج کے دن ان کی اس وفات پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان کا جو مشن تھا، ان کا جو مقصد تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی جدوجہد کی ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنے اس مقصد کو، اس مشن کو، ایک آزاد و خود مختار کشمیر کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور کوئی بھی چیز قائم اور دائم اس دنیا میں نہیں رہنی ہے، اور ہمارے سابق سینئر وائس چیئرمین عبد الحمید بٹ صاحب ہم سے آج جدا ہو گئے۔ قائدین اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بار بار مجھے فون کر رہے تھے کہاں پہنچا ہے تدبیر، جنازہ کب ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جملہ قیادت کی طرف سے اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کی قیادت کی طرف سے آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنان جس طرح سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بٹ صاحب کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اسی طرح ہماری یہ دعا ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہر کارکن کو اللہ تعالیٰ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج آپ کو یہ واضح پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں۔ ہم شروع سے ایک ہی سٹیج پہ آ رہے ہیں، نہ ادھر گئے ہیں نہ ادھر گئے ہیں، اور نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے۔ ہمارا ایک ہی راستہ ہے جو مقبول بٹ شہید کا راستہ تھا، وہ تو اب ہم سے چلے گئے۔ پھر یاسین ملک کے ساتھ ہم انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس تحریک آزادی کو، آج بٹ صاحب کی روح کو آج ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اور میرپور کے ساتھیوں کو، یہ جو ایک ساتھی نے بات کی ہے کہ آج میرپور بند ہونا چاہیے تھا، میرپور ہی نہیں پوری کشمیر کو بند ہونا چاہیے تھا۔ میری پہلی ملاقات ان سے 1976 میں اس وقت ہوئی جب یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر بٹ صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر کوئی تقریباً 18-20 برس تھی۔ یہ میری ان سے بڑی آخری ملاقات تھی، اور اس کے بعد وہ بٹ صاحب کے ساتھ لائن آف کنٹرول کراس کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد 1986 میں رہا ہو گئے واپس۔ بٹ صاحب کی جو ہے وہ تہاڑ جیل میں تختہ دار گزرنے کے بعد ہے۔ لیکن سامعین سے گزارش کروں گا شرکائے جنازہ سے کہ تھوڑا سا اس وقت کا خیال کرتے ہیں، تھوڑا سا کھل جائیں، بالکل کلوز کریں آپ سب۔ تھوڑی سی آپ یہ انتظامیہ کی طرف سے بار بار ہدایت آ رہی ہے، ہم سب کی ضروریت تھوڑا سا کھل کے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی مرکزی کمیٹی کے سربراہ خواجہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لیں۔ اس کے بعد میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی طرف سے یہاں نمائندگی کے لیے JKLF کے سابق وائس چیئرمین جناب سلیم ہارون صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں مختصراً ہی بات کرنا چاہوں گا، ورنہ یقین کیجئے بٹ صاحب جیسی شخصیت پہ مختصر بات کرنا بہت مشکل ہے۔ تحریک آزادی کے اندر مختلف اقسام کے لوگ مختلف مائنڈ سیٹس کے ساتھ مختلف اوقات میں شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن قلیل تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی پوری زندگی
आज़ादी की तहरीकों के लिए वक्फ कर देते हैं। हमारे चेयरमैन यासीन मलिक साहब वो भी ज़्यादा देर बाहर नहीं रहे, उनका भी ज़्यादा टाइम जेल के अंदर ही गुजरा। तो तंजीम के जो मामलात को जिस बेहतरीन अंदाज में अब्दुल हमीद भट्ट साहब ने निभाया करते थे, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और वही वजह थी, हम समझते थे कि, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं, वल्लाह मेरा दिल कह रहा है, आजाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, जिसको आप आजाद कह रहे हैं, हम उस जम्मू के जेल की आजादी को इससे बहुत ज्यादा करते हैं। आप अपने हीरोज की कदर जरूर जनाजा पढ़ के करें, लेकिन ये दुनिया को बताएं भी। कम से कम आज मीरपुर तो बंद रहना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस, अगर मेरी बात से आपको कोई तकलीफ पहुंचू, मैं इससे माजरत आपसे करता हूँ, लेकिन ये जो हीरोज हैं, ये भट्ट साहब, आपको अंदाजा नहीं होगा, वल्लाह मैं इनके साथ 2 साल रहा हूँ जम्मू जेल में, मिन्नतें इनको हम करते हैं, लेकिन बाद में ये आज़ादी की फिक्र लेके इसको अपने घर आना था। यहाँ जो सूरत हाल से जो 2-4 रहा वो ठीक नहीं है, हमें उसको ठीक करना होगा। ने सुना है कि मुकर्रीन ने अब्दुल हमीद भट्ट साहब को उनकी तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिदमात के एवज़ खराज अक़ीदत पेश किया है और उनके मिशन को जारी रखने का अज़्म किया है। और उनका ये कहना था कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक इस रियासत का फ़ैसला नहीं हो जाता, हमारी ये जदीद जारी रहेगी। मलिक ज़फ़्फ़ार, JK TV, मीरपुर, जम्मू कश्मीर।